तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी वैकेंसीज के ऊपर, नहीं केवल 2 वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, और उसमें से बहुत सारा अपडेट है, सब एक बार अपडेट देख लेते हैं। ठीक है, तो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी आई हुई है, साथ में आपको स्पोर्ट में आपकी 9 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसके साथ में कुछ अपडेट है, पहले अपडेट को जान लेते हैं। तो आपका एक अपडेट है ईस्ट सिंहभूम चौकीदार को लेकर, जो जारी हुआ है, आप लोग वेबसाइट में देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा, और इसमें एग्जाम को लेकर कुछ चीजें बोली गई हैं, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आप अप्लाई किए हैं तो। नेक्स्ट आपका ये हो गया चौकीदार वाला। आगे देखते हैं, तो धनबाद जिला में जो भी लोग अप्लाई किए थे, किसके लिए, तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए। ठीक है, उनका लिस्ट आ चुका है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। उपायुक्त कार्यालय समाज कल्याण विभाग धनबाद। ठीक है, जितना भी लोग अप्लाई किया था लिस्ट जारी किया गया है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका रांची का ये डॉक्टर की वैकेंसी से कुछ चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन आप में से किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो खूंटी जिला का एक नोटिस है झारखंड चौकीदार को लेकर, और इनमें बोला गया था कि खूंटी जिला के अंतर्गत चौकीदार की सीधी भर्ती हेतु शारीरिक जांच और दौड़ जो था 18 तारीख को निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे अपरिहार्य कारण से रद्द कर दिया गया है अगले आदेश तक। ठीक है, रद्द नहीं बोलूंगा, स्थगित यानी कि पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं वैकेंसी। तो पहला देख लेते हैं ये वाला, झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या क्या पढ़ रहा है सागर? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुआ है? 2012 को हुआ होगा, यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो निकली है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। ठीक है, स्ट्रीम है स्पोर्ट, और जो ये आपके 9 वैकेंसी है, 9 जिला में, दुमका, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज नहीं है, सरायकेला खरसावां एंड रामगढ़। ये 9 वैकेंसी है, जिसमें से एक जनरल से, मात्र एक जनरल से। हाँ, एससी के लिए 3 गो, एसटी के लिए 3 गो, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 गो, जनरल और अभी से गया भाड़ में। मतलब कौन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है यार, उसका मैं चरण को एक बार देखना चाहता हूँ। चलिए, मतलब अजीब अजीब आदमी है। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने का, 19 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, शाम के 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 19 अक्टूबर 2024। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, ये आपका जॉब रोल है, आपको क्या क्या काम करना होगा, यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला गया है कि आप सिंपल ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, दूसरा नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर और स्टेट प्लेयर, कम से कम मेडलिस्ट हो, कम से कम आप स्टेट लेवल पे खेले हो, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। स्टेट लेवल एटलीस्ट खेले हो तभी मिलेगा। ठीक है, और अगर आप नहीं खेले, मान लीजिए आपने स्टेट लेवल के नहीं खेला, लेकिन अगर आपने बीपीएड किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा इनको ही। या फिर आपने डिप्लोमा किया है, या फिर एमपीएड किया है, कोई भी एक किए तो चल जाएगा, बीपीएड काफी है यार। ठीक है, मेरा 2 दोस्त किया है, उस लोगों को भी भेज दूंगा। और इसेंटियल एक्सपीरियंस, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी है फिर भी अप्लाई कीजिए। कम से कम ये होना चाहिए, ये उससे बेटर है और ये इससे बेटर है। ठीक है, जिसका तीनों है उसका तो जॉब पक्का है। अरे यार गरज रहा है जरा बाबा, डर लग रहा है। ठीक है, सैलरी कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा गरज रहा है, मुझे लगता है बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25,000 रुपया दिया जाएगा, और एज वगैरह चेक कर लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए, मोड ऑफ जर्नी बाय रेल इन एसी 3rd ईयर, क्या क्या लिखा है जी, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे आपका अप्लाई करने का प्रोसेस दिया गया है, हाउ टू अप्लाई। तो आपको ये एक ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करके सबमिट करना होगा। ठीक है, बस ईमेल करना होगा। देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखा है, एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, और ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं अभी आपको दूंगा, फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, अंडर नोटिस सेक्शन
ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड थ्रू द ईमेल। ठीक है, किससे? थ्रू द ईमेल। और ईमेल है आपका साझा SAJH9@gmail.com। इसी ईमेल पे करना है। ऑफ साझा एप्लीकेशन जो है अपना सॉरी एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त जो आवेदन रहेगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो समरीली रिजेक्टेड बिफोर द सबमिशन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द फॉलोइंग। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। दूसरा, ये सारे सातों डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट्स जितना भी है उसके नीचे में साइन कर दीजिएगा, उसके जेरोक्स के नीचे में। ठीक है, जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों, जेरोक्स पे साइन कीजिएगा और ओरिजिनल भी दे दीजिएगा। एक पीडीएफ बनाइएगा अच्छा सा। और डेट ऑफ डाउनलोडिंग एप्लीकेशन, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं 8 अक्टूबर से। अब मैं अभी दिखा दूंगा इसी में आपका एप्लीकेशन। साथ में क्लोजिंग डेट, तो 19 तारीख के शाम 5 बजे तक आपको ये ईमेल एक्सेप्ट किया जाएगा। फॉर एनी कुछ भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, इससे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ लीजिए ना, पैसा कहाँ लग रहा है, कस्टमर केयर के जैसा फोन कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा ना खोज के। चलिए खोज के दे दूंगा पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसको पीडीएफ फिलअप कर लीजिएगा। फिलहाल स्टॉप करते हैं और आगे तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको फिलअप करके पहले तो इसका प्रिंट आउट करवाइएगा और प्रिंट आउट करवाने के बाद फिलअप कर लीजिएगा सारा कुछ। ठीक है, ये 2 पेज का है। और फिलअप करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके उसके ओरिजिनल या जेरोक्स, ठीक है, जेरोक्स से ज्यादा बेटर रहेगा, जेरोक्स करवाइएगा और सबके नीचे में साइन कीजिएगा विथ डेट और इसको उस ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिएगा। बाकी फोन नंबर दिया है, एक बार फोन करके पूछ लें। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए, झारखंड में वैकेंसी तो निकलता है ठीक, लेकिन एग्जाम लेना ही भूल जाता है। कब एग्जाम लेगा मालूम नहीं। ठीक है, मतलब उम्मीद मत रखिए यहाँ पे। तो देख लेते हैं। तो पहला है आपका पर्सनल सेक्रेटरी से आपका रिलेटेड है, ग्रुप बी का पोस्ट। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी पीए, इसको पीए ही बोलेंगे जनरल। और इसमें एक सीट है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें 1000 रुपये सैलरी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए जो रखा गया है आपका, कैंडिडेट मोस्ट भी पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में कैंडिडेट टू बी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी, आपको इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश सॉरी शॉर्ट हैंड, टाइपिंग नहीं शॉर्ट हैंड। इंग्लिश में शॉर्ट हैंड 80 वर्ड, हिंदी में 60 वर्ड। और साथ में आपको टाइपिंग स्पीड भी रहना चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड, हिंदी में 30 वर्ड। और साथ में बोला गया है कैंडिडेट मस्ट बी एक्वायर्ड द विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। साथ में आप जो है उम्र 21 से 38 साल। और साथ में बोला गया है 5 ईयर का आपके पास अपर एज लिमिट मिलेगा। एंड क्या एक कंपलसरी था यार, कैंडिडेट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन। और यहाँ पे बोला गया है कि एक्स सर्विसमैन शैल बी प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन 5 ईयर एंड द रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्राइटेरिया है। एंड यहाँ पे और कुछ है क्या क्राइटेरिया, तो और कुछ नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना डिमांडे कर दिया है कि मिलना मुश्किल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका पीए पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी आपका लेवल 6 की जॉब है और 2 सीट है। इसके लिए देखिए फॉर्म फीस 1000 रुपया है भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, फॉर्म फीस बहुत ज्यादा है इसका। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है सेम वैसा ही है सब कुछ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला है और ये है आपका सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, 2 सीट है, मात्र 2। फॉर्म फीस 1000 रुपया है। ठीक है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है सेक्शन ऑफिसर के लिए, ये भी आपका सेम वही रखा गया है। ठीक है, तो कहाँ गया ये वाला एडवर्टाइजमेंट, नॉन टीचिंग पोस्ट सेक्शन ऑफिसर। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है तो बोला गया है कैंडिडेट ग्रेजुएट हो। ठीक है, साथ में कैंडिडेट कंप्यूटर का नॉलेज हो एंड
नोटिंग, ड्राफ्टिंग, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट प्रोफिशिएंट होना चाहिए किसमें, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग हो, ड्राफ्टिंग हो, अलोंग विथ साउंड नॉलेज ऑफ वर्किंग, पूरा आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आपका 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8 ईयर अपर डिवीजन क्लर्क, तभी आप अप्लाई कर पाइएगा। तो ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ही, मतलब जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उसके लिए हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी, एक सीट। ठीक है, इसमें भी आपका क्या देखिएगा, अकाउंट ऑफिसर एक सीट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह मांगा गया है आपका क्या, तो कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर सीए या फिर ICWA, और रिक्वायर्ड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और ये भी आपका 1000 फॉर्म फीस है। आगे देख लेते हैं। तो अकाउंटेंट का आपका जो है इसमें भी 1000 फॉर्म फीस है, सब में 1000 फॉर्म फीस है। मतलब फॉर्म फीस कम नहीं रहेगा, चाहे आप भरिए या ना भरिए। ठीक है, और वैसे भी फॉर्म पैसा बर्बाद हो जाता है झारखंड की वैकेंसी, फॉर्म भरते भरते पैसा भी खाली हो जाता है और उम्र भी चला जाता है ना। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें भी आपका अकाउंटेंट में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, इसमें 5 गो सीट है और इसमें भी आपका फॉर्म फीस 1000 रुपया है। ठीक है, ST SC को केवल छूट मिल रहा है। और इसमें भी बोला गया है कि आप ग्रेजुएट हो, साथ में आप DCA या ADCA का कोर्स किए हो, और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट हो इंग्लिश में, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इतना कंपलसरी है। ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड तो 2 ईयर रहता ही सबका। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे टाइपिंग स्पीड हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, केवल एक में नहीं, दोनों में। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसमें जो हमारा है इसमें बोला गया है आपका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जो है आपका लाइब्रेरी साइंस में क्या होने चाहिए, तो ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट हो, और यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं मांगा गया है, बस बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, और आपको कंप्यूटर वगैरह आना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है यहाँ पे हमारा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ग्रुप C, और इसमें जो है इसमें भी आपका फॉर्म फीस 1000 है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बैंकिंग का तो 850 रुपया रहता है, इनका 1000, मतलब आम आदमी का 3 दिन का कमाई है भाई। 300 रुपया करके कमाएगा फिर भी नहीं होगा 1000। ठीक है, देखते हैं। तो ग्रुप C नॉन गजेटेड, ये आपका, और इसमें भी क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड, हिंदी में 30 वर्ड। ठीक है, दोनों में, इंग्लिश में भी 40 और हिंदी में भी 30, केवल एक में नहीं, दोनों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी, और ड्राइविंग में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ड्राइविंग का 10th पास हो और लाइट मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स नॉलेज होना चाहिए आपका मोटर व्हीकल का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों। 2 व्हीलर का काम नहीं चलेगा, 4 व्हीलर। साथ में एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तभी लिया जाएगा क्योंकि इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू भी होगा, एग्जाम भी होगा, तो दोनों होगा। ठीक है, तो मतलब वही है कि आपका एक्सपीरियंस है तभी होगा। आगे देखते हैं 4th ग्रेड स्टाफ, तो इसमें भी आपका फॉर्म फीस है आपका 1000, 12 गो सीट है। ठीक है, और इसमें भी आपका फॉर्म फीस उतना ही है। तो बोला गया है कि कैंडिडेट 10th पास हो, साथ में आपका अच्छा कैरेक्टर हो। ठीक है, उम्र 21 से 35 साल हो, और यहाँ पे रिजर्वेशन किया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोग एक्सपीरियंस होंगे उनको प्रेफरेबल किया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू दोनों होगा, तो इंटरव्यू में वे लोग बाजी मारेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस वाले पीछे हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। और फॉर्म फीस 1000 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्म फीस जो है आपका 1000 रुपया रखा गया है। कहाँ गया यार, हाँ 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया फॉर्म फीस है जनरल OBC के लिए। आगे देख लेते हैं। तो और क्या है आपका, एक है आपका सिक्योरिटी गार्ड का, तो इसमें भी आपका फॉर्म फीस 1000 है, और इसमें भी बोला गया है कि आप जो है 10th पास हो, साथ में आपका जो है अच्छा रिकॉर्ड हो 21 से 25 साल, और आपका सिलेक्शन जो है
रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होगा, ठीक है। और इंटरव्यू में जनरली आदमी कौन चुना जाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। फॉर्म फीस 1000 है। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम होगा मैथ, साइंस, रीजनिंग, ठीक है, और झारखंड, यही सब क्वेश्चन आएगा। बाकी एग्जाम कब होगा मालूम नहीं, सेटिंग होगा या नहीं होगा इसको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, झारखंड है, जानते ही हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि झारखंड के वैकेंसी से आदमी का विश्वास पूरी तरह से उड़ चुका है, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे तो मुझे खोज के देना पड़ा ये सारे, और सबका पीडीएफ मैं, मतलब ये वाला पीडीएफ, खेल वाला और ओपन यूनिवर्सिटी वाला, दोनों का एक साथ में दे दूंगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप अपने एक बार सोच लें, ठीक है, तभी फॉर्म भरें, अदरवाइज फालतू में पैसा बर्बादी होगा, टाइम वेस्ट होगा, नौकरी वोकरी कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा प्राइवेट जॉब कीजिए चलिए, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए सर्विस किसका होता है पता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो लोग बैंकिंग में फील्ड में बहुत ज़्यादा जल्दी जॉब होता है, एसएससी की तैयारी करता है, चाहे जनरल कंपटीशन, झारखंड का नौकरी कहाँ होता है रे भाई, देख कर लो, पता कर लो आसपास में, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ठीक है।